नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस लाइव न्यूज में। इस समय हम दिल्ली सीएम हाउस के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार को लेकर लोग बाजार खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी ये हालत है कि मकान मालिकों ने हमारा सामान घर के बाहर फेंक दिया, क्योंकि 4 महीने का मैं किराया नहीं दे पाया हूँ मकान मालिक को। अगर केजरीवाल जी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो जहर खाने का अधिकार दे हमारे को कि हम जहर खा लें। साप्ताहिक बाजार पिछले 2020 में 6 महीने बंद थे और अब 3 महीने से बंद है। 9 महीने से साप्ताहिक बाजार वाले बंद है, परेशान है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस लाइव न्यूज में। इस समय हम दिल्ली सीएम हाउस के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि साप्ताहिक बाजार को लेकर लोग बाजार खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हाथ में कटोरा लेकर वह प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उनके बाजारों को खोला जाए। आइए बात करते हैं प्रदर्शनकारियों से। मेरी मांग सिर्फ इतनी साप्ताहिक बाजार को लेकर कि हमारे या तो बाजार खोले जाएं या जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिल्ली सरकार ने तय किया वो हमें दिया जाए। हमारे बाजारों को सिर्फ कागजों में खोल दिया गया है दिल्ली के अंदर। हमारे बाजार दिल्ली सरकार ने कागजों में खोल दिया। हमसे कहते हैं ग्राउंड में लगा लो, पार्कों में लगा लो, स्कूलों में लगा लो। स्कूलों के अंदर टीकाकरण चल रहा है, स्कूलों में राशन बंट रहा है, पार्कों के अंदर जगह नहीं है, तो साप्ताहिक बाजार के दुकानदार कहाँ बाजार लगाएं? दिल्ली सरकार इसका जवाब दे। जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल में जो भी नुकसान हुआ है उसमें दिल्ली सरकार उन्हें जवाब दे कि साप्ताहिक बाजार कैसे। आइए हम जानते हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या माहौल है सर। हमने खाना नहीं खाया। हमारी मांग है जी, हमारे साप्ताहिक बाजार खोले जाए या हमें 18,000 रुपये महीना मुआवजा दिया जाए। 1.25 साल हो गए, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। आज हम कटोरा लेके भीख मांगना है या हमारा बाजार खोलो, हमें भीख दे दो 18,000 रुपये महीना। हमारे पास पैसे नहीं है, किराया घर का किराया नहीं है, राशन के पैसे नहीं है। सरकार ने कह दिया कि राशन मुफ्त है। उनसे पूछो कि राशन से पेट भर जाता है? दूध है, चीनी है, बच्चों का खर्चा कहाँ से लाएं? हम 1.25 साल से बेरोजगार बैठे हैं। 6 महीने पिछले बार रहे, 3 महीने से बाजार नहीं खुल रहे हमारे। हम कहाँ जाए, किधर जाएं? कि सरकार ने हमारे बाजार बोला है कि आप पार्क में या स्कूल में खोलो। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार का शस्त्र है विधानसभा शस्त्र, अगर वो विधानसभा की जगह रोड पे अगर आगे करेंगे तो पॉसिबल है नहीं है, तो हमारी रोजी रोटी को ना ठुकराया जाए, लात ना मारा जाए। कृपया हमें जीने का अधिकार दिया जाए। हमारे ही बच्चे हैं, स्कूल की फीस है, हम कहाँ से पे करेंगे? हम 1.5 साल से बेरोजगार हैं। पुलिस प्रशासन हमें बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है। रेडी पटरी हमारी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हमारी माली हालत इतनी खराब है कि बच्चा अगर कहता है कि 5 रुपए वाला गुड्डे का बिस्किट चाहिए, उसके जेब में पैसे नहीं है हमारे लिए, हमारे पास। और हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम आपको 5 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दे रहे हैं। क्या 5 किलो गेहूं और 1 किलो चावल में हमारा गुजारा हो सकता है? ये आप भी जान सकते हैं, सारे जान सकते हैं कि क्या हमारा गुजारा ऐसे हो पाएगा? हमारी ये हालत है कि मकान मालिकों ने हमारा सामान घर के बाहर फेंक दिया, क्योंकि 4 महीने का मैं किराया नहीं दे पाया हूँ मकान मालिक को। अगर केजरीवाल जी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो जहर खाने का अधिकार दे हमारे को कि हम जहर खा लें। जब हमें जीने का अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार नहीं है, तो हमें जहर खाने का अधिकार दें। वालों की समस्या सुनने का टाइम नहीं है। वो गुजरात जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं। दिल्ली वाले करप्शन मिटाने के लिए केजरीवाल जी को लाए थे। करप्शन मिटाने के लिए आए थे ना, सबसे ज्यादा करप्शन उनके राज में हो रहा है। बिल्कुल भी वो हमें टाइम नहीं दे रहे, हमारी मांगे नहीं सुन रहे। हमें बिल्कुल सोतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा पटरी वालों से? मकान मालिक ने कहा निकलो यहाँ से, कहाँ जाए? रेडी पटरी बिल्कुल नहीं लग रहा, सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। कहाँ जाए? यहीं पे मर जाए, यहीं पे हम बैठ जाते हैं। 2 साल से हो गए, कोरोना हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। ठेके खुल रहे हैं, वहाँ लाइनें लग रही हैं, वहाँ सबसे पहले खुलेगा। केजरीवाल जी ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं अच्छी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रही थी, ऑनलाइन क्लासेस क्यों रुक गई? इसकी फीस मैं जमा नहीं कर पाई। जब रेडी पटरी को हम जैसे हम पूरा घर चला रेंट पे, मैडम जी मैं रहती हूँ, मेरी एक ही गुड़िया है। मैंने मैडम से कहा कि ऐसा है कि मैम अभी मेरे पास फीस नहीं हो रहा। आपके पास फीस नहीं है तो बच्चों को नाम कटवा दीजिए। मैंने नाम कटा के, मेरी लड़की अब 2 साल करीबन हो गए घर में बैठी हुई है। घर में मकान मालिक किराया मांगता है कि किराया चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? मैं उनसे कहती हूँ कि अभी मेरे पास नहीं है। वो हमें नहीं पता, चाहे सड़क पर सामान रखो या जहर खाओ, कुछ भी खाओ, मुझसे मतलब नहीं है। अब मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूँ? मैं तो उनके सामने ये करूँगी, अपने बच्चों को वहीं रखूंगी, मिट्टी का तेल डालूंगी, आग लगा दूंगी अपने परिवार समेत। यही ऑप्शन मेरे पास रह जाता है। बचपन से काम इसका कद देखो, इसकी हालत देखो। मजबूर है ना फिर ये बाजार जाता है, पुलिस वाले इसको डंडे मार के भगाते हैं। इसका कोई शरीर टूट गया, कुछ टूट गया, ये बेचारा क्या करेगा? केजरीवाल जी, आज हम मजबूर होकर साप्ताहिक बाजार वाले सड़कों पे उतरे अपनी बात रखने के लिए। केजरीवाल जी, या तो हमारे बाजार खुलवा दो, नहीं तो हमें मुआवजा दो, नहीं तो हमें मजबूरन सब आत्महत्या को मजबूर मत करो। केजरीवाल जी, हम बहुत दुखी मन से आपको कह रहे हैं,
आप कह रहे गरीब आदमी के साथ हूँ, ये देख लो आप क्या गरीब आदमी के साथ हो। मैं आम आदमी के साथ हूँ। इनसे कोई भी बात सलाह विमर्श करके चलूंगा। आप देख लो आज हमारे 4 महीने से बाजार बंद कर रहे हैं, आपने कोई सुनवाई नहीं की। आपको पहले भी गुजारिश करके गए हैं। आज हम मजबूर होके आपसे अपनी बात रखने आए हैं। केजरीवाल जी, आप कहते हैं मकानों का किराया माफ करूंगा, आपने कौन सा किराया का माफ किया? हमने मकान मालिक झगड़ा करता है, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। मकान का किराया कहाँ से दें? बच्चों की रोटी कहाँ से? माँ बाप के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाएं? स्कूलों की फीसें कहाँ से दें? बाजारों को केंद्र सरकार ने रोका है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि मैंने सब कुछ खोल दिया, ये सब राज्यों के ऊपर निर्भर है, फिर राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि हम लोगों का अगर केंद्र सरकार ने रोक रखा है तो क्यों नहीं टीवी पे आकर के बोलते हैं कि ये बाजारों को साप्ताहिक बाजार हमारे बस में नहीं है, ये केंद्र सरकार जो है रोक के बैठी हुई है। एसडीएम साहब रोक के बैठे हुए। एसडीएम साहब तो सरकार दिल्ली सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो ये फिर क्यों नहीं टीवी पे आकर के बोलते हैं हम लोगों के लिए कि ये बाजार केंद्र सरकार के अंडर से रुके हुए हैं। बाजार लगाता हूँ। पिछले साल लॉकडाउन की महामारी में 6 महीने बाजार बंद रहे, इस बार 3 महीने से बंद है। मैं भीख मांगना चाहता नहीं हूँ, लेकिन हमारे बाजार मजबूरन बंद है तो मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। मैं खुद विकलांग हूँ जो कि बहुत मेहनत करता हूँ, पूरे दिन बाजार लगाता हूँ तो मेरा घर चलता है। मैं किराए पे रहता हूँ, हर एक चीज मेरा किराए पे है मैडम जी। हम केजरीवाल को जिताया, हमने किस लिए जिताया? अपनी रोजी रोटी के लिए। चलो कोई बात नहीं, हमारे नेताजी हैं, लेकिन कुछ तो उनको सोचना चाहिए। हम किस्तें कहाँ से देंगे? बच्चों की किस्त, लोन की किस्तें कहाँ से देंगे? हम खाने के लिए रोटी नहीं है। उन्होंने कहा बाजार खोल दिए, मॉल वगैरह हर चीज खोल दी, लेकिन हमारे बाजार नहीं लग रहा है। 1.5 साल से हम घर पे बैठे हुए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। आश्वासन पे आश्वासन, कोई बाजार नहीं लगाने दे रहे, कुछ नहीं करे। 20 बच्चों के खर्चा, बच्चों की फीसें कहाँ से लाएंगे हम? बहुत परेशान है जी। कुछ करो, अगर आप कुछ करवा सो प्लीज कुछ करवाइए। कोरोना आपने देखने जाके देखो, सरकारी ठेकों पे कोरोना नहीं फैलता, सब कोरोना पटरी वालों पे ही फैलता है और कहीं नहीं। आप बसों में देखो इतनी भीड़ है, कहीं कोरोना नहीं फैलता। साप्ताहिक बाजार वालों का ही बेड़ा गर्क कर रखा है। केजरीवाल ने जब सरकार बनाया तो गरीब आदमी कह के हमसे वोट लिया और गरीब आदमियों ने भरपूर थाली भर के उसको वोट दिया और दिल्ली का मालिक बनाया। बहुत दूरी से उसको इतनी भारी मतों से जिता दिया कि वो दिल्ली का मालिक आज दूसरी 30-12 बार उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन ये गरीब आदमी बड़े मजबूरी में इस रोड पे उतरा हुआ है। मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, डीडीएम ने ऑर्डर किए हैं कि स्कूलों और पार्कों में बाजार लगाओ। ठीक है जी, मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ। वहाँ पे मैंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वाले मेंबर जो हैं कभी बाजार स्कूलों में नहीं लगाने देंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमें स्कूल को बच्चों को पढ़ाना है, नंबर 1। दूसरा ये कहते हैं कि पार्कों में बाजार लगाओ। पार्क आते हैं डीडीए के अंदर, ठीक है, उससे एमसीडी का कोई लेना देना नहीं है। एमसीडी ने या डीडीएम ने किसी ने भी डीडीए से परमिशन नहीं ली है। ठीक है जी, एक ऐसे प्रधान होने के नाते मैं केजरीवाल साहब को ये बात बताना चाहता हूं कि ना स्कूल में बाजार लग सकते हैं, ना पार्कों में बाजार लग सकते हैं। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जहां पर जैसे बाजार लगते हैं उनको वहीं पर लगवाने की कृपा करें। हम लोग जहर खाएंगे यहीं पे, हम आत्महत्या करेंगे और उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी होंगे। अरविंद केजरीवाल जी उसके जिम्मेदार। जैसा कि आप लोगों का देख रहे हैं कि लोगों का साफ कहना है या तो हमें दुकान खोलने का अवसर मिले या फिर हमें मुआवजा दिया जाए, नहीं तो लोग आत्महत्या करने को भी मजबूर है। ऐसी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ हेडलाइंस लाइव न्यूज से। मैं इनका तुसामड़ की रिपोर्ट।